हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका जो कल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था उसे आज कंप्लीट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज बिना देर के आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि एक आपका ये नौपाषाणिक एक ये जो बर्तन मिला है ना, यहाँ रेड कलर का, ये मिट्टी का बर्तन है। इसे कभी कभी ये नौपाषाण युग का है और ये कभी कभी अलंकृत भी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नौपाषाण युग का पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। ये जो बर्तन आप लोग को दिख रहा है ना, इसमें मतलब खाद्य पदार्थ भी बाद में बनने लगे थे। मतलब यही बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें रखे जाते थे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाद्य पदार्थों और कुछ बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण मतलब हिस्सा बन गया था। इसके बाद साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। देखिए आपके नवपाषाण काल युग में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था। तो यही बोल रहा है कि नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण मतलब हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़ा भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। देखिए क्या बोल रहा है, एक बार और रिवाइज करते चल। देखिए अगर आप लोग रिवाइज करते चल रहे हैं ना, तो आप लोग का टॉपिक, हर एक टॉपिक 100% श्योर बोल रही हूँ कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। बस आप लोग क्या है ना कि थोड़ा सा रिवाइज करते चलिए। देखिए आप लोग का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है। हाँ, तो आप लोग इतना करिए कि आप लोग हर चीज़ पे फोकस अच्छे से करिए। ये नहीं कि हाँ कॉन्सेप्ट इधर से पढ़े इधर से निकल लिए, नहीं, ऐसे क्लियर नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए ना, तो आप लोग अपना बेसिक एकदम मजबूत बनाइए ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। हाँ, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से सवाल पूछ रहा है, आप लोगों को कभी ये लगे ही नहीं कि हाँ ये सवाल हमने पढ़ा ही नहीं है, ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये काम करिए आप लोग। हाँ, चल आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है परिवर्तन। हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं पर अन्य लोग मतलब हजारों साल के दरम्यान में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना भी लिए। देखिए आपके एज इट इज ये क्वेश्चन बन के आया है कि मतलब नवपाषाण काल युग में आपके खेती और खाद्य संग्राहक और आपके पशुपालक क्या करते थे। तो देखिए आपके जो खाद्य संग्राहक थे वो इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन जो आपके कृषि और ये पशुपालक थे, ये कृषक जो थे और पशुपालक, ये लोग अपना पशुपालन करते थे और ये लोग एक स्थान पर ही रहते थे। लेकिन जो खाद्य संग्राहक रहते थे, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि जो खाद्य संग्राहक थे वो अन्यत्र कहीं घूम घूम के अपने सामान इकट्ठा करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। तो यही बोल रहा है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरम्यान धीरे धीरे खेती और पशुपालकों को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के भी अदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मतलब बहुत जगह ऐसा भी था कि मौसम के हिसाब से लोग जगह बदलते थे और अपनी जीविका चलाते थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे रहा है। देखिए आपके मेहरगढ़ पे ना, आपके 2014 से अभी तक के एक टॉपिक आपका ज़रूर बन के आता है। आपके प्रेजेंट टाइम में जितना 2024 चल रहा है आप लोग का, और 2014 से आपके सीटेट का एग्ज़ाम होता है, और जब से चल रहा है ना आपके मेहरगढ़, बुरजहोम, इन सारे पे एक टॉपिक तो बन के आता ही आता है। हाँ, तो इसीलिए बोलती हूँ कि ध्यान से पढ़ते और देखते चलिए। मानचित्र क्या बोल रहा है कि मैं ये देखिए यहाँ देख रहे हैं आप लोग, मेहरगढ़ जो है वहाँ के घर का एक चित्र बना है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसका 7
इस घर की क्या समानता है, मतलब उसके साथ इस घर की क्या समानता है, यही बोल रहा है। मतलब ये बुक में दिखा आपके एनसीईआरटी के बुक में दिखाया गया है, ये मेहर घर का घर है। और शायद मतलब ऐसा दिखता हो, मतलब हम लोग का जो घर है मतलब शायद ऐसा दिखता हो, ये बोल रहा है। चलिए यहाँ क्या बोल रहा है कि मेहर घर घर ढूंढो। यहाँ ईरान जाने वाले सब महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहला जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोगों से कि जो मेहरगढ़ आपका है वह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता, बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। जिसने अभी सीटेट का जिसका एग्ज़ाम नहीं निकला होगा उन लोगों को पता होगा कि ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। चाहे जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे भी आपका पूछ चुका है कि सबसे पहले आपका गेहूं और जौ कहाँ पे हुआ था, तो यही है आपके मेहरगढ़ में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। यहाँ जो है कि विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण व सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियां की हड्डियों भी देखिए यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियां मिली हैं। ये आपके मेहरगढ़ है और यहाँ पर आपको जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण व सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आयताकार और आपके चौकोर घर। ये आपको यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ चौकोर जैसा आपका घर देखने को मिल रहा है। तो वही बोल रहा है कि मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 आपके 4 कमरे भी दिख रहे हैं, जिनमें से कुछ संभव है कि भंडारण के काम में आते होंगे। मतलब कुछ ऐसा भी हो जो जहाँ पे भंडारण होता होगा, जहाँ पे मतलब भंडारा होता होगा, तो उसमें से कुछ रूम ऐसे भी कमरे होंगे जो जिसमें भंडारण होता होगा। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी, देखिए यहीं से आप लोग जो सुने हैं ना, आपके मेहरगढ़ से एक जब यहाँ पे खुदाई हुआ था तो यहाँ पे एक बकरी और कुछ बर्तन और एक इंसान का जो शव था वहीं पे दफनाया गया था। मतलब इन लोगों का मानना ये है मेहरगढ़ में कि मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो वही आप लोगों से बोल रहा है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति ये सम्मान जताते हैं कि लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मतलब इन लोगों का ये कहना है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसीलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। देखिए खुदाई में मिला था इन लोगों के बकरी का अवशेष मिला था, कुछ बर्तन मिले थे और एक इंसान का शव मिला था। इसीलिए बोल रहा है कि इनके मतलब मृत्यु के बाद जीवन इसीलिए होता था कि ये लोग मानते थे, इन लोग की आस्था थी और इनके सगे संबंधी के प्रति उनकी सम्मान था। इसीलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते। लोगों के मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के कुछ सामान भी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये एक मृतक का शरीर है, यहाँ पर कुछ ये बकरियाँ रखी हैं और यहाँ पर कुछ बर्तन भी आपको मिले हैं अवशेष में। यहाँ पे यहाँ बकरी, ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे बकरी का अवशेष मिला है, यहाँ पर ये इंसान का अवशेष है और यहाँ पर कुछ आपके बर्तन भी। यहाँ पे छोटा फिगर होने की वजह से आप लोगों को शायद क्लियर ना दिखे, तो यहाँ पे कुछ बर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। और देखिए एज इट इज ये क्वेश्चन बन के आया है कि मतलब कहाँ पर ऐसा था कि मतलब मृतक के साथ बकरी और बर्तन मिले हैं, तो आपके मेहरगढ़ में ही मिले हैं। देखिए उसका मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी का कंकाल पहचान सकते हो? तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ बकरी का कंकाल है, यहाँ पर इंसान का कंकाल है और यहाँ पर जो है कुछ बर्तन के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। क्या बोल रहे हैं कि फ्रांस में गुफा की गई चित्रकारी
अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग आपके 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों की यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, ये एटलस का एक गुफा है। ये फ्रांस की एक गुफा है। ये एटलस के फ्रांस में है और ये एक गुफा है। यहाँ के पुरास्थलों खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के ये जो चित्र छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मतलब कुछ जानवरों के भी चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, भेड़, भैंस, गैंडा, रैंडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले और रंगों से चित्रित किया। ये मतलब यहाँ पे इतने जीव जंतु, ये बारहसिंगा, जंगली घोड़ा, गाय, रैंडियर, बारहसिंगा, सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ये जो है, और ये कहाँ मिला है? आपके अपने एटलस फ्रांस की एक गुफा है। वहाँ पर पुरास्थलों की खोज में 100 साल पहले मतलब चार स्कूल के छात्रों ने किया था। इसका लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाया गया होगा। ये मतलब ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं ना, मतलब सोचिए कि ये लगभग आपके 20,000 साल पहले, मतलब इतनी प्रोग्रेसिव, मतलब उन लोगों की माइंड भी तो होगी ना, तभी तो बनाए होंगे। तो 10,000 से पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रैंडियर, बारहसिंगा, सुअरों के गहरे चमकीले रंगों को चित्रित किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। मतलब ये जो रंग आप लोग यहाँ पे कलर देख रहे हैं ना, ये कहीं रेड, कहीं ब्राउन, कहीं येलो, तो यही बोल रहा है कि इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया। मतलब इन लोगों का मतलब मानना है, देखिए क्या बोल रहे हैं ये लोग, कि मतलब इन लोगों का यही मानना है कि ये रंग शायद मतलब किसी उत्सव के लिए मनाया जाता होगा या फिर शिकारिया जो लोग शिकार करने जाते थे, मतलब उनके मतलब शिकार करने के लिए जाने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए मतलब ये बनाया जाता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मतलब उपयोगी भी है आपके शब्द जो हैं। तो आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र, ये सारे आपके उपयोगी शब्द आपके बहुत। देखिए ये सारी जो है ना, ये बच्चे क्या होता है ना कि ये वर्ड दे के कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए वर्ड से कन्फ्यूज नहीं होना है। आप लोग अगर टॉपिक देखते चल रहे हैं ना, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ये क्या बोल रहा है कि एक नवपाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल हरयुग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। देखिए ये भी जो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना कि सीरिया, लाल सागर और कौड़िया, भूमध्य सागर की सीपियाँ, ये आपके PYQ में आ चुका है। तो ये इसे ध्यान से देखते चलिएगा। क्या बोल रहा है कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल हरयुग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक के पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। चलिए कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण देखिए, आपका मध्य काशा, यहाँ पे जो तिथि दे रहा है ना, इस पे भी आपके क्वेश्चन बहुत बन के आए हैं, तो देखते चलिएगा। मध्य पाषाण युग आपका 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक बसने की प्रक्रिया आपका हुआ था, लगभग 12,000 साल पहले। और नवपाषाण युग आपका 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो हुआ था आपके 8,000 साल पहले। हाँ चलिए तो चलते हैं। आज का जो आपका सेशन था वो समाप्त होता है और आप लोग देखिए रिवाइज़ करते चलिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक आप ही के लिए देखिए महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप लोग रिवाइज़ करते हैं तो आप लोग के लिए मतलब आसान होता जाएगा। चलिए सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। और हाँ,
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।